द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है ना उसी टॉपिक पे बेस्ड आपका 4.3 एक्सरसाइज है, जिसको हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सरसाइज आपका क्या है 4.3, ठीक है। तो कहाँ तक दिखाई दे रहा है आतिश कुमार? यहाँ तक और इधर सर, ठीक है। इधर और हल्का इधर कीजिए सर, इधर। हाँ ठीक है। नीचे क्लियर है? इधर आपका आधा सर और ऊपर। ठीक है सर, यहाँ से। तो पहले वाला जो उसमें नहीं कटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4.3 हमको करना है। इसमें 4.3 में कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब वही काम कि आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो आपका 4.3 का पहला का जो रोमन नंबर फर्स्ट है वो दिया हुआ है यहाँ पे x + y = 4 दिया हुआ है। यानी इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमको क्या करना है, ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि x के अनुसार काम करना है कि y के अनुसार काम करना है। तो मान लेते हैं कि हमको काम करना है x के अनुसार। x के अनुसार x को भी काम करना है तो y को इधर भेजना होगा। और ऐसे ठीक है, ये प्लस में इधर है तो माइनस में y हो गया, ठीक है। अब हमने बताया था कि वैल्यू अपने मन से किसका रखना है, जो राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में क्या है, y है। तो y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखिए, कोई भी इंटीजर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 - 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। यानी x आया 4 और y आया कितना 0 आ गया। तो पहला हमारा सॉल्यूशन निकल गया। उसी तरह हमको फिर अगर y का वैल्यू अगर हम क्या करते हैं आपका 2 रख देते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 4 तो इसे ठीक है, माइनस y की जगह पे हम क्या रखेंगे आपका 2 रखेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी क्या होगा x भी 2 और y भी 2। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे वैल्यू टेबल। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मिनिमम आप 2 ही सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू टेबल हम बनाएंगे। x है यहाँ पे, y है। x कितना है तो x है 4 और y कितना है आपका 0। x कितना है 2 और y भी कितना है 2। यानी इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे आपका होता है 0, x कहाँ तक है तो 4 तक, तो 1 आपका 2 आपका 3, थोड़ा सा और बढ़ा दे आपका 4, ये हो गया x एक्सिस। क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। और y कहाँ तक है तो y जो है ना आपका 1 और 2 तक है, तो 2 तक रखेंगे, ये हो गया आपका y एक्सिस। और ये तो आपका दिया नहीं है तो इसको लिखने का कोई जरूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं, ठीक है। अब हम हैं यहाँ पे x कितना 4, तो हम यहाँ पे चले गए 4 और y कितना 0, मतलब कहीं नहीं जाना। तो क्या हो जाएगा आपका 4 और 0, क्या हो जाएगा आपका 4 और 0 हो जाएगा। और क्या है x कितना है, फिर हम यहीं पे x कितना है 2 और y कितना है आपका 2। स्केल से आप यूज कीजिएगा, ठीक है। हम इधर जो है ना रफली बना रहे हैं, आप स्केल का यूज करके जो है ना आप बनाइएगा, ठीक है। और ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। ग्राफ बन गया, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x + y = 4। क्यों यहाँ पे लिखे, क्योंकि ये इसी लीनियर इक्वेशन कौन से, ये ग्राफ किस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का है, x + y = 4 का है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए, है ना, अगर इतना समझ में आ गया, ये बात अगर समझ में आ गई तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना हम देखते हैं, इसको अब इरेज करेंगे। तो आज है ना अगर आप नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके जो है ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं। तो बस ऐसे ही काम करते रहना है, ठीक है। बार बार जो है उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि जो है ना आप भूले नहीं, ठीक है। उसको माइंड में रहेगा, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ कहता है कि जो है ना आपको बार बार जो है ना जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज्यादा जो है ना आप उसमें बेटर हो जाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या कि x - y = 2, x - y = 2 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको अगर x यही रखते हैं तो क्या होगा, वो इसे भी y माइनस में इधर है तो प्लस में। और क्या करेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे, राइट साइड वाला। यानी y के वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 + 0,
यानी कितना होगा x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, यानी x2 तो y कितना 0 हो गया, हमारा एक सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, फिर अगर y के वैल्यू को अगर हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा 2 और प्लस y की जगह पे 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, यानी x3 और y कितना 1। अब इसका क्या बना लेंगे, वैल्यू टेबल बना लेंगे, वैल्यू टेबल यहाँ पे हम बना लेंगे। ये आपका x, ये आपका y, x कितना 2 तो y कितना 0, x कितना 3 तो y कितना 1। अब किसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। x कहाँ तक है 2 तक है तो वहाँ पे 1 2 x 3 तक ना है तो यहाँ पे 3 कर लेंगे और ये हो गया क्या x एक्सिस, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ आपका 1 और फिर कर लेंगे कि 1 तक नहीं है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज़्यादा ले या कम ले। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि समय जाएगा। ठीक है, इसे माइनस में तो नहीं है तो माइनस वाला जो है ना y एक्सिस और x एक्सिस हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, y डैश और x डैश, y डैश और आपका x डैश हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका माइनस वाला नहीं है। अब x हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कहाँ पे 0 पे है। ठीक है, तो x कितना 2 और y कितना 0, मतलब कहीं नहीं जाना, आपको यहीं पर आना है। क्या लिखेंगे, आपका 2 और 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या है x कितना 3, तो x है यहाँ पे 3 और y कितना है y आपका 1, इसको थोड़ा सा इसे हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका 2 और 0 यही पर लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 हो गया x और y हो गया 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 1 लिखेंगे और क्या करेंगे इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे इसको मिलाना होगा, ऐसे जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका 2 0 है ये क्या है आपका 3 और यहाँ पे ये बन गया। कौन सा ग्राफ है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 का क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ है। देखिए कितना आसान है ये, ठीक है, कितना आसान है इसको बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आया कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरह से जाना हमारा दूसरा नंबर, यहाँ पे ये क्या है आपका रोमन नंबर 2 है। रोमन नंबर क्या है, रोमन नंबर जो है ना आपका 2 दिया हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपका रोमन नंबर 2 खत्म हो गया। अब देखना क्या है आपका रोमन नंबर 3 देखना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है कि क्या कर रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है y इक्वल टू 3x बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला हुआ है y इक्वल टू 3x, थर्ड नंबर y इक्वल टू थर्ड नंबर में आपका बोला हुआ है y इक्वल टू 3x। हमको x को पहले ही जो है ना राइट साइड में है, तो हमको जो है ना हमको जो है आपको यहाँ पे भेजने का जरूरत नहीं है। किसका वैल्यू रख दें, x का वैल्यू रख दें। तो x की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 3 इंटू x के यहाँ पे 0, यानी y की वैल्यू 0। ठीक है, जब आपका x 0 रखें तो y कितना आ गया 0 आ गया, ये पहला सॉल्यूशन निकल गया। अगर x की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू आपका 1x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3, यानी x1 और y कितना आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल, ये हो गया x, ये हो गया y। x कितना 0 तो y कितना 0, आपका x कितना 1 तो y कितना 3। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए। x कितना है तो आपका 1 तक है, तो मान लेते हैं हमने 2 तक रखा, 1 हो गया आपका 2 हो गया, ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, और माइनस तो है ये नहीं है तो माइनस को काहे के लिए बढ़ाना, y कितना है तो आपका 3 तक है तो 1 आपका 2 आपका 3 हो गया, ये हो गया y एक्सिस। ये तो आपका है ही नहीं है तो क्यों ज्यादा इसको बढ़ाना। ठीक है, तो x कितना यहाँ पे क्या है 0 है, x कितना है तो आपका 0 है और y भी 0 है तो यहीं पे हो जाएगा x 0 y 0, यहाँ पे लिखेंगे आपका x भी 0 और y भी 0, यानी 0 0 हो गया यहाँ पे। x कितना है तो 1 है, x 1 है और y कितना है 3 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे मिलाएंगे, इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको भी निकाल देते हैं। ये हमेशा जो है ना स्ट्रेट लाइन आएगा, वैसे हम रफ बना रहे हैं तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का वैल्यू कितना आ गया आपका 3x आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 3x आ गया। इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना वो खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखना है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपका फोर्थ नंबर।
नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3 इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम करके लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा मन किया क्या कि y को रखने का, तो x को उधर भेजेंगे ना, y इक्वल टू क्या 3 माइनस 2x, और आप जानते हैं x को रखे y का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है x है ना, तो x का वैल्यू रखेंगे, तो अगर x के वैल्यू को अगर हम 0 रखें तो y कितना आएगा आपका 3 माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि x यहाँ पे 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 0, यानी y कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना आया, ये क्या है आपका y है, वैल्यू किसका रखें x का ना रखें, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, राइट साइड जो होता है उसका वैल्यू रखते हैं। तो x आ गया कितना 0, तो y कितना आया आपका 3 आ गया। फिर एक बार और रखेंगे, x के वैल्यू को हमने क्या रखा आपका 1 रखा, तो y कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स के पे 1, यानी y इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, यानी x भी 1 और y भी 1। यहाँ पे लिखेंगे क्या वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल, यहाँ पे वैल्यू टेबल बना लीजिए। x हो गया, ये क्या होगा y हो गया, x कितना 0, तो y कितना 3, x कितना 1, तो y भी कितना 1 है। इसका ग्राफ बनाइए, ये हो गया आपका 0, ये तो आपका माइनस वाला तो है ही नहीं है। यहाँ का x कितना तक है, तो 1 तक है, यहाँ पर रखेंगे 1, मान लेते हैं, तो हमने रख दिया x एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस, और ये है आपका y एक्सिस। इसको स्ट्रेट बनाइएगा आप स्केल से, यहाँ कहाँ तक है 3 तक है ना, 1 2 और 3 मान लेते हैं, ये आपका y एक्सिस है, क्योंकि 3 तो दिया हुआ 3 तक ले आएंगे, माइनस वाला तो है ही नहीं है, ठीक है। तो x कितना 0 यानी यहीं पे रहना है, y कितना आपका 3 तो यहीं पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 और 3, x कितना है तो 1 और y कितना है आपका 1, x भी 1 और y भी 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका 1 और 1, और इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो अब किसका कौन सा ग्राफ है, तो वही है 3 इक्वल टू आपका 2x प्लस y, ठीक है। और इस तरह से क्या हो गया आपका वाला नंबर क्वेश्चन जो है वो अब खत्म हो गया। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइएगा, ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे देखना है, तरह की गिव द इक्वेशन ऑफ 2 lines passing through 2 और 14, how many more such lines are there and why, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपको यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ना 1 1 है और 0 3 है, तो ये दोनों जो है ना ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, इस इक्वेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसके अकॉर्डिंग यूज करके ये सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, यानी इसका दोनों का यूज करके क्या करना है आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे 2 नहीं दिया है, बस 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 2 और 14 यानी 2 और 14 दिया हुआ है, ये आपका 200 किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको क्या कर देना है, इसको बना देना है, क्या कर देना है बना देना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है, कैसे काम करना है यहाँ पे। और आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखें इसमें जो है ना ये x और y के वैल्यू रखते हैं और रख के सॉल्व करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कहेंगे वो जो आपका इक्वेशन है वो दिए गए सॉल्यूशन का क्या होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर का इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है आपको बोला हुआ है, सेकंड नंबर का 2 और 14 दिया हुआ है, मतलब आपका x दिया हुआ है 2 और y दिया हुआ है 14। तो इसका क्या करना है आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो नॉर्मली इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे पहला इक्वेशन ये लिख सकते हैं 14 और 2 कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस y, ये पहला इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है, क्या आ गया पहला इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसको इसमें रख के ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। इसमें अगर वैल्यू को x और y के वैल्यू को रख के तो सॉल्व करें, तो अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है यानी LHS RHS के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन का ये क्या है सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं x की जगह पे क्या रखेंगे 2 और प्लस y की जगह पे रखेंगे 14, इधर है 16, तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 16, यानी LHS इक्वल टू है RHS के। तो हम कहेंगे क्या कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है उसका ये क्या हो गया इक्वेशन हो गया, क्या हो गया इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम कर सकते हैं ये और जैसे देखिए, और भी यहाँ पर लिख सकते हैं 2x और प्लस कितना 2y लिख सकते हैं। अब 2 यहाँ पे है, x कितना है 2, 2 कितना हो गया 4, प्लस का प्लस 2 यहाँ पे है और 2 तो ऐसे ही ठीक है, और चलो अपना कितना कर देते हैं 42 का 28, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं 32। अब यहाँ पे ये आ गया क्या, दूसरा इक्वेशन आ गया, क्या आ गया दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व यहाँ पे रखें, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं x और y के वैल्यू रखते हैं, अगर सॉल्व करते हैं LHS से इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है इसका क्या है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसका ये क्या है, इक्वेशन है। तो 2 ऐसे ठीक है, इनटू x की जगह पे आपका 2 प्लस 2 ऐसे ठीक है, y की जगह पे आपका 14 और इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा कितना 4, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये हो गया 32, 28 और 4 कितना होता है 32 इक्वल टू क्या हो गया आपका 32 हो गया। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, LHS जो है ना वो बराबर हो गया किसके, इक्वल हो गया किसके, RHS के, यानी ये आपका इस तरह से क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गए। तो अब जानते हैं, तो हम कह रहा है कि यहाँ पे गिवन इक्वेशन, तो हमने तो इक्वेशन दे दिया। अब कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 और 14, हाउ मेनी मोर लाइंस पासिंग थ्रू, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो है ना यहाँ पे क्या होगा ना कि जब यहाँ पे इसका किसी भी, अगर हम क्या करते हैं किसी भी अगर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं तो नॉर्मली आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो पॉइंट आएगा, और आप जानते हैं किसी वन पॉइंट से जो है ना हम इनफिनाइट लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इनफिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे जो इसका जो लाइन आएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कह रहा है कि गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हमने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 214 से जो है ना कितने और लाइन जो है ना पास करेंगे, तो इनफिनाइट लाइन पास करेंगे, और क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से जो है ना वो इनफिनाइट लाइन पास हो सकता है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इनफिनाइट लाइन से, इनफाइनाइट लाइन से जाएगा, ठीक है। और क्यों, तो लिखेंगे देयर आर, देखो because there are infinite lines passing through a infinite line passing through one point, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे 214 है तो ग्राफ पे आप जाइएगा तो एक ही पॉइंट होगा कि नहीं होगा, एक ही पॉइंट होगा, और इसे जो है ना लाखों जो है ना इनफिनाइट लाइन जो है ना आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आप पास करा सकते हैं। तो लाइंस कितने होंगे, तो इनफिनाइट लाइंस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से जो है ना क्या कर सकते हैं हम इनफिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, आपका 2 हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, समझ में आया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि if the point 3 4 lines on the graph of equation 3y equal to ax plus 7 and find the value of a, यानी कह रहा है कि आपका 3 और 4 जो है ना ये क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है किसी इक्वेशन का, इसमें क्या करना है आपको a का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। तो ठीक है, फाइंड आउट कर देंगे। इसको दूसरा नंबर जो है ना क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर देखना है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 3y इक्वल टू ax और प्लस 7 दिया हुआ है, ठीक है। बता रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू को क्या कर देना है, हमको फाइंड आउट कर देना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे x कितना है, पहला वाला x होता है, और y कितना है आपका 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, और इक्वेशन क्या है 3y इक्वल टू ax प्लस 7 दिया हुआ है। a का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू y की जगह पे क्या रखेंगे 4 इक्वल टू 8 इंटू x के जगह पे आपका 3 और प्लस 7 होगा, 3 को जा 2 रखो, क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा प्लस कितना 7, ये 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या 3a, और 7 में से 12 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,
और इक्वल टू क्या 3a। अब 3 क्या मल्टीप्लाई इधर है तो डिवाइड, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 5/3 और ये आपका क्या हो गया a का वैल्यू हो गया और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5/3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को जो है ना खत्म कर लिया। ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में जो है, अब अगले क्लास में जो है ना आपका क्वेश्चन 4 से लेकर हम लोग जो है ना आपका 8 तक कर लेंगे, क्योंकि जो है ना और फिर जो है ना अगर और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते रहे तो वीडियो क्या हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो देखने में काफी दिक्कत होगा। तो फिर अगले क्लास में जो है ना हम लोग 4 से लेकर आपका 8 तक जो है ना क्वेश्चन जो है ना खत्म कर लेंगे, आपका 4.3 हो जाएगा और लास्ट में जो आपका 4.4 मात्र 2 क्वेश्चन है इसको कर लेंगे तो हमारा 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। और तब चलेंगे हम लोग ना इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।